नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर नहीं होगा कोई एक्शन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों के पुराने वाहन मालिकों के लिए गुड न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सर्वोच्च अदालत का यह आदेश तय समय के लिए ही लागू होगा। दिल्ली विधानसभा परिसर में 14 और 15 अगस्त को आम लोगों को मिलेगी एंट्री। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 और 15 अगस्त को आम लोग दिल्ली विधानसभा परिसर का भ्रमण कर पाएंगे। शाम 5 बजे से 8 बजे तक दिल्ली वासी 115 साल पुराने इस ऐतिहासिक भवन को देख सकेंगे। इस दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बैंड देशभक्ति की धुनों से माहौल को जोश से भर देगा। रेखा गुप्ता ने विधानसभा के मानसून सत्र का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। 5 महीने में 3 अहम विधेयक पारित। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा के मानसून सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 5 महीनों में 3 बड़े विधेयक पारित कर जनता को राहत दी, जबकि पिछली आप सरकार ने इसी अवधि में केवल 14 विधेयक पास किए। सीएम रेखा ने बेटियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आशीष सूद ने मंगलवार को विधानसभा से राजघाट तक लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं इस साइक्लोथॉन को दिल्ली की बेटियों के लिए एक नई उड़ान और एक नए अध्याय के रूप में देखती हूं। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, अब बिना ड्राइवर मेट्रो लाइन पर दौड़ेगी ट्रेन। मेट्रो यात्रियों के लिए नई और जरूरी खबर है। मजलिस पार्क से शिव विहार तक की पिंक लाइन अब बिना ड्राइवर के चलेगी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो दुनिया के सबसे बड़े ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क में से एक बन जाएगी। डीएमआरसी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम और बॉटनिकल गार्डन के बीच चलती है। दिल्ली एचसी ने स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करने का दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में बिना किसी बाधा और रुकावट के नर्सिंग अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने इन भर्तियों को हेल्थ मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी भी बताया। जस्टिस प्रतिभा सिंह और मनमीत अरोरा की बेंच ने इस बारे में हुई सुनवाई के दौरान कहा कि भर्ती प्रक्रिया परीक्षा परिणाम घोषित होने और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शुरू की जानी चाहिए। शराब घोटाले में ईडी का केस रद्द कराने गए केजरीवाल, सिसोदिया को मिल गया लंबा इंतजार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथित शराब घोटाले से जुड़ी एक याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों नेताओं ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की। दिल्ली में वाइन प्रेमी हो जाएं अलर्ट, अगस्त में वीकेंड पर 2 दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें। दिल्ली के शराब प्रेमियों को इस महीने लगातार 2 दिन शराब की दुकानें बंद मिलेंगी। सबसे खास बात यह है कि ये दिन वीकेंड पर पड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को अपने स्टॉक पहले से खरीद कर रखने होंगे। दरअसल एक के बाद एक लगातार 2 दिन स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी होने की वजह से दोनों दिन ड्राई डे रहेगा, जिसकी वजह से शहर के सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को मिला राहुल गांधी का साथ, एससी के फैसले पर बोले ये क्रूरता होगी। दिल्ली एनसीआर की गलियों से लावारिस कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अदालत के आदेश पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असहमति जताई। राहुल गांधी ने कहा कि ये बेजबान समस्या नहीं है जिन्हें मिटा दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा ऐसा करना क्रूरता होगी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये प्रतिक्रिया सर्वोच्च अदालत के उस आदेश पर दी जिसमें लावारिस कुत्तों की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए इन्हें शेल्टर में भेजने को कहा गया। दिल्ली को मिलेगी नई पहचान, 45 साल बाद बन रहा घंटाघर। राजधानी दिल्ली को नई पहचान मिलने वाली है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंदिर मार्ग और शंकर रोड के चौराहे पर तालकटोरा स्टेडियम के पास एक शानदार घंटाघर की नींव रखी। ये घंटाघर न सिर्फ समय बताएगा बल्कि दिल्ली की शान को भी नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। तिहाड़ जेल में चल रहा उगाही का खेल, भड़के दिल्ली एचसी ने सीबीआई से कहा केस दर्ज करी। दिल्ली की नामी जेल यानी तिहाड़ जेल में उगाही का रैकेट चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अब सीबीआई को निर्देश दिए कि वो तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे उगाही रैकेट के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करे। इस रैकेट में कथित तौर पर जेल अधिकारी और कैदी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गिडेला की बेंच ने इन आरोपों को हैरान करने वाला बताया और कहा कि सरकार को इस पर तुरंत और गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
दिल्ली एनसीआर में लागू होगा आवारा कुत्तों पर एससी का आदेश, मेयर राजा इकबाल सिंह ने समझाया प्लान। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने अपनी योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि इस फैसले को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले उन कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाएगा जिनके काटने का खतरा ज्यादा है या जो रेबीज से संक्रमित हैं। इसके बाद अन्य आवारा कुत्तों पर फोकस किया जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में धंस गई सड़क, लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी। दिल्ली में सदर नाला रोड के दोनों ओर सीवर लाइन धंसने से सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालात इतने खराब हैं कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने खुद बैरिकेडिंग कर रोड को वाहनों के आसपास के लिए बंद कर दिया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली विधानसभा में होगा ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 24 और 25 अगस्त को विधानसभा के ऐतिहासिक भवन में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम देश के पहले निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष विठल भाई पटेल की अध्यक्षता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सीबीएसई में लॉ के सिलेबस में शामिल होंगे भारतीय न्याय संहिता और नए कानूनी सुधार। भारतीय न्याय संहिता को लागू करना, 3 तलाक और राजद्रोह जैसे पुराने कानूनों का निरस्तीकरण और धारा 377 को खत्म करना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2026-27 शैक्षणिक सत्र से विधि अध्ययन पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। दिल्ली के सभी पुलिस थानों से होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। दिल्ली में पुलिस अधिकारियों को अदालत में गवाही देने के लिए अब बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सभी पुलिस थानों को नामित स्थल घोषित करने की मंजूरी दे दी है, जहां से पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा शुल्क में प्रति विषय 20 रुपए की बढ़ोतरी की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुल्क में प्रति विषय 20 रुपए की बढ़ोतरी की। इसके साथ ही 9वीं और 11वीं के पंजीकरण शुल्क को बढ़ाया गया। ये बढ़ोतरी शैक्षणिक सत्र 2025-26 की परीक्षा से लागू होगी। बोर्ड ने खर्चों में बढ़ोतरी और आय के सीमित साधन होने के कारण शुल्क बढ़ोतरी का फैसला लिया। हर जोन में डॉग शेल्टर बनाने का लिया निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी सक्रिय। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एमसीडी ने लावारिस कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने का फैसला लिया। स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान हर जोन में डॉग शेल्टर स्थापित करने, इनमें पकड़े गए कुत्तों को सुरक्षित, स्वच्छ और मानवीय तरीके से रखने और उनके भोजन, देखभाल, टीकाकरण की पूरी व्यवस्था करने के निर्णय शामिल हैं। डीटीयू में पीएचडी छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति लगेगी। छात्र फेलोशिप के लिए कर सकेंगे दावा। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने वाले छात्रों की उपस्थिति बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर दर्ज होगी। उपस्थिति पूरी होने पर ही छात्र फेलोशिप के लिए दावा कर पाएंगे। डीटीयू ने छात्रों को फेलोशिप वितरण के उद्देश्य से बीएएस लागू करने के संबंध में नोटिस जारी किया है। दिल्ली में दरिंदगी, स्विमिंग सीखने गई बच्चियों से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। नई दिल्ली के नरेला इलाके में एक स्विमिंग पूल में 9 साल की 2 बच्चियों से बलात्कार करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना 7 अगस्त को लामपुर में लामपुर बस अड्डे के पास स्थित एक स्विमिंग पूल में घटी। पुलिस के अनुसार 8 अगस्त को एक पीड़िता की मां ने नरेला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी और एक अन्य बच्ची के साथ स्विमिंग पूल में बलात्कार किया गया। कड़े पहरे में लाल किला, सुरक्षा में लगाए गए 500 सीसीटीवी कैमरे, मोर्चा संभाल रहे हजारों कमांडो। लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब सुरक्षा को लेकर पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। इसके तहत कार्यक्रम के दौरान लाल किले पर दिल्ली पुलिस के सभी रैंक के अफसरों की 60 कंपनीज मोर्चा संभालेंगी। उनके साथ पैरामिलिट्री की 7 कंपनीज, 346 कमांडो और कुछ स्वात कमांडो भी तैनात किए गए। आवारा कुत्तों पर एससी के आदेश के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन, डॉग लवर्स हिरासत में। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में रखने के आदेश के बाद दिल्ली के इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में डॉग लवर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक तरफा है और इसका पालन करना संभव नहीं। उनका आरोप है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के लिए नगर निगम जिम्मेदार है।
मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगात, सेमीकंडक्टर प्लांट, मेट्रो और हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। मोदी कैबिनेट ने देश के विकास को रफ्तार देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। 4,594 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट बनाए जाएंगे, जिसमें 2 ओडिशा में और एक पंजाब व आंध्र प्रदेश में बनेंगे। लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को भी 5,801 करोड़ रुपए की लागत से हरी झंडी मिल गई। पकड़ गया नकली पनीर बेचने वाला अफसर खान, 44 दिन पहले गिरफ्तार हुए थे इसके साथी। नोएडा पुलिस ने कथित तौर पर नकली पनीर बेचने वाले गिरोह के इनामी सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ के सहजपुरा गांव निवासी अफसर खान को नोएडा के सेक्टर 63 KG ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। भारत पाक बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत, सीमा सुरक्षा हुई और सख्त। पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट की औपचारिक शुरुआत हो गई। 17 अगस्त तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान सरहद पर सुरक्षा के इंतजाम और अधिक पुख्ता किए गए। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों को पूरी तरह चौकसी पर तैनात किया गया, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।